हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट मॉलिक्यूलर डायग्राम। यानी कि अपन ने कार्बन तक देख लिए थे कि किस तरीके से उनके मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाए जाते हैं। आज नेक्स्ट होगा कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तीनों के अपन क्या करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाएंगे। साथ में क्या करेंगे, उसके आयंस के भी डायग्राम बना लेंगे, किस तरीके से उनके डायग्राम्स बनाए जाते हैं। नाइट्रोजन का सेम है जैसे कार्बन का किया अपन ने, उसका वैसे ही अपने को नाइट्रोजन का करना है। फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन का थोड़ा अलग हो जाता है, देखेंगे कॉन्सेप्ट कैसा होता है उनका अलग और क्यों होता है वो भी देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट अपना आज है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम बनाने के लिए अपने को क्या करना होगा, नाइट्रोजन है, इनका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे कि किस तरीके से होता है। 1s2 2s2 2p3 होगा, यही होगा। 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7 अपन ने फिल कर लिए। 1s2 2s2 2p3 हो गया। दोनों नाइट्रोजन का अपने को पहले क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता है। फिर अपने को क्या करना, सेम प्रोसेस, 2 लाइन खींचनी है, खींच लीजिए। 1s का तो अपने को करना नहीं है, बनाना नहीं, क्योंकि मतलब नहीं है, बहुत ही कम एनर्जी के होते हैं, ये पार्टिसिपेट भी नहीं करते। जो अपने को चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर चाहिए, वो यहाँ से भी अपने को मिल जाएगा। अगर बना भी रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, बना भी सकते हैं, लेकिन एक बार ये आएगा कि अपन जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स के आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेट हो जाएगी वो, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, मतलब अपने को सबका बनाना होगा फिर उस टाइम, है ना। इसीलिए अपन अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, उनके बाह्यतम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्हीं का अपन क्या करते हैं, एमओ डायग्राम बनाते हैं। एमओ डायग्राम बनाने के लिए 2s है, इसमें भी 2s है, तो बनाते हैं 2s, क्योंकि 2s की सबसे कम एनर्जी की बात की जाए तो ये है, क्योंकि ये नामिक होता है। वो 1s से ये होगी आपकी 1n बराबर 1 ये होगी, फिर ये हो गई n बराबर 2, फिर ये हो गई आपकी n बराबर 3। इस तरीके से क्या होगी, एनर्जी बढ़ती जा रही है, सबसे कम एनर्जी के नीचे आएंगी। ये डायग्राम भी आपका क्या है, एक तरीके से एनर्जी डायग्राम भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एनर्जी डायग्राम बनाइए N2 मॉलिक्यूल्स के लिए, तब भी आपको क्या करना होगा, ये डायग्राम ही बनाना होगा। इसे एमओ डायग्राम या एनर्जी डायग्राम भी कहा जाता है। ओके, तो 2s है, ये लो जी 2s कर लिया आपने। इस तरफ अपन को पता है क्या लिखना है, इसे एओस कहा जाता है। एओस मतलब हो गया एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना। ये भी आपका क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक मतलब परमाणुवीय कक्षक है ये, और ये भी परमाणुवीय कक्षक है, क्योंकि ये भी एक नाइट्रोजन के लिए है और ये एक नाइट्रोजन के लिए। जब इन दो नाइट्रोजन को कंबाइन करते हैं या मर्ज करते हैं, तब अपने को क्या मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है एमओस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ओके, अब अपने को क्या करना है, 1s है, जितना आपके ये नीचे जा रहा है 1s, उतना ही आपके क्या होगा, ऊपर जाएगा। एक ही है तो ये लो एक ऑर्बिटल बना दिया, क्योंकि 1s ये s में एक ही पाया जाता है, बना दिया। दोनों में क्या है, 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब क्या होगा, ये क्या था आपका सिग्मा है, तो ये क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल से सिग्मा की निर्माण हो सकता है, पाई का तो होगा भी नहीं। s ऑर्बिटल्स का अतिव्यापन, ये s ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल, दोनों s ऑर्बिटल का अगर अतिव्यापन करवा रहे हैं तब जाके ये एमओ डायग्राम बनेगा। तब क्या होगा, इनसे सिग्मा ही बॉन्ड बनेगा। अब आपके सिग्मा बना है तो सिग्मा स्टार भी होगा, यानी कि जिनका पाई है तो पाई स्टार भी होता है, यानी कि जो भी बॉन्ड प्रेजेंट है उस बॉन्ड का अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रेजेंट है या बंधित अणु कक्षक प्रेजेंट है तो उसका एंटी बॉन्डिंग भी होता है, चाहे खाली हो चाहे भरा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता खाली है या भरा हुआ है। अगर खाली है तो कोई रिएक्शंस कर जाएगा, अगर भरा हुआ है तो भी अपनी जगह है ना। तो मतलब ये है कि उनका एंटी बॉन्डिंग तो होगा ही होगा। ओके, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उसका एंटी बॉन्डिंग तो प्रेजेंट होता ही है।
अब बात आती है 2p की। ये लो 2p की, या आप 3 डिब्बे बना सकते हो या लगातार बना सकते हो। 3 ऑर्बिटल्स बना दिए, 2p है, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये लो 2p, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3, 1 2 3। पहले क्या होगा, पाई कक्षक आएंगे, सेम है। फिर क्या आएगा, सिग्मा, यानी कि अगर ये आपका px है, ये py होगा, दोनों ही क्या है, पाई है। और ये क्या है, pz हो सकता है, ये आपका सिग्मा, क्योंकि आपके p कक्षक में से एक p कक्षक तो आपका क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन ही करता है। बाकी के 2 p ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, चाहे कोई से भी हो। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x ले रहे हो, y ले रहे हो, कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन 2 तो आपके डेफिनेटली ये है कि वो तो सिग्मा पाई बॉन्ड का निर्माण ही करेंगे, और जबकि एक p ऑर्बिटल्स आपका क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट यही करेंगे सेम, पाई, ये पाई स्टार हो गया, वही px py होगा, और ये हो गया आपका सिग्मा, हो गया सेम है। इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने को इन्हीं में फिल करना है, तो 1 2 3 4 हो गए। अब इनमें काउंट करें, 3 3 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इनका क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। वैसे तो बेसिकली 3 नहीं आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या आया, ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो अपन 3 ऐसे ही लगा सकते हैं कि 3 ही आएगा। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर निकाल के प्रूफ के साथ देख लेते हैं क्या बुराई है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं NB माइनस NA/2, मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स अपॉन 2। ओके, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये तो एंटी बॉन्डिंग में आ गए। एंटी बॉन्डिंग तो अपने को काउंट ही नहीं करने, काउंट कितने करने, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, येलो से बढ़ दिए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो देखने हैं। एंटी बॉन्डिंग में आपकी केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 येलो से कर दिया अपॉन 2, बचे कितने, 6/2, कितना आया, 3 आया। मतलब ये हुआ नाइट्रोजन के केस में आपके बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, 3 आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ओके, ये हुआ। अब देखते हैं इसका मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि चुंबकीय गुण क्या होता है। चुंबकीय गुण का मतलब वही आपका, या तो आपको प्रतिचुंबकीय देखना होगा या अनुचुंबकीय देखना होगा। अब बात आती है कौन सा, तो प्रतिचुंबकीय मतलब हुआ कि अगर कंप्लीट पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो प्रतिचुंबकीय होगा। अगर आपके पास एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, तो वो आपका अनुचुंबकीय होगा। तो ये तो आपके पेयर हैं, मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन रिएक्शन होती है वो आपके प्रतिचुंबकीय होती है, डायामैग्नेटिक होती है, वही प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक होगी। ओके, डायामैग्नेटिक होती है। ओके, ये हो गया नाइट्रोजन के केस में। अब देखते हैं नाइट्रोजन के कुछ आयंस भी होते हैं, उन आयंस की भी साथ साथ में व्याख्या कर लेते हैं कि किन किन की किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालेंगे, अपने को पता है इसका अगर बेसिकली डायग्राम देखा जाए तो क्या होगा, आपके 1 2 3 पाई वाला आ जाएगा और ये आ गया एस वाला। तो केवल वो जिस तरीके से कार्बन में किया था अपन ने डायरेक्ट, वही इनके आज आयंस में बनाएंगे। ओके,
के कुछ आयंस की व्याख्या करते हैं। जैसे अपने पास नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन के कुछ आयंस किस तरीके से हो सकते हैं, हो सकता है N2 प्लस या N2 प्लस हो सकता है, ये भी मिल सकता है अपने को। N2 प्लस भी हो सकता है, N2 प्लस भी हो सकता है, N2 माइनस भी होगा, N2 माइनस भी हो सकता है। इनका आपने को क्या करना होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा और मैग्नेटिक बिहेवियर देखना होगा किस तरीके का इनका बिहेवियर होता है। अब बात आती है कि N2 प्लस का मतलब क्या हुआ कि दो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज लगा हुआ है, प्लस चार्ज लगा हुआ है तो मतलब कि उसका एक इलेक्ट्रॉन कम है। ओके, इसका मतलब हुआ है कि 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से अब 6 ही रह गए और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक 7 है, इसका आपका 6 हो गया इस कंडीशन में, मतलब कि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। अगर अपन देख रहे हैं कि बाह्यतम कक्ष वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को, तो अपना था 2s2 2p3 था, इसका कितना हो जाएगा 2s2 2p2 हो जाएगा इस कंडीशन में, क्योंकि अपने को बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको p में से कम करना होगा तो 2p2 हो जाएगा। इसका क्या करना होगा, अपने को डायग्राम बनाना होगा, डायरेक्ट बनाते हैं, ये s का हो गया, ये s हो गया और ये p के हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन थे s में, 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये लो जी 4 इलेक्ट्रॉन s के कर दिए अपन ने कंप्लीट। p में कितने हैं, 3, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है 1 2 3 4 5। अब अपने को बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना होगा, n b माइनस n है अपॉन 2, वही फॉर्मूला सब है। बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं तो अपने पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में केवल 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 2 कर दिया अपॉन 2, तो होते कितने हैं आपके 4/2, यही होगा नहीं, आपके होंगे इसमें 5/2 कितना हो गया इसमें, अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तब 2.5 के आसपास आएगा आपका बॉन्ड ऑर्डर। ओके, यानी कि N2 प्लस के अंदर 2.5 के आसपास बॉन्ड ऑर्डर आएगा। 7 में से 2 गए तो 5 बचे, 5 में भाग लगाना है 2 का भाग लगाएंगे तो 2.5 के आसपास आएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मिलता है आपके 2.5 का। लिख लेते हैं, हो गया एक का काम कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं N2 प्लस का मतलब क्या हुआ। N2 प्लस का मतलब ये हुआ कि आप दोनों ही नाइट्रोजन में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। अगर N2 प्लस का मतलब हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं दोनों ही नाइट्रोजन में से, तो यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन कम करें तो 6 बचेंगे इसके पास। तो अब 6 हो रहे हैं तो बाह्यतम कक्ष में कितने 2s2 2p2 और ये भी 2p2, ये हो गया। फिल करने हैं वही s के तो कंप्लीट थे, s को तो कुछ नहीं होने वाला, p को फर्क पड़ने वाला। p में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। ओके, क्योंकि अपने को पहले ये वाले फिल करने हैं क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है नहीं अपने पास। तो अब अपने पास ये आया, इसका सॉरी ये अगर चुंबकीय गुणों का बात करें जाए तो इनके चुंबकीय गुण होंगे आपके पैरामैग्नेटिक। पैरा क्यों, क्योंकि आपके एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 में से 2 गए तो यानी कि एंटी बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग की हो गई अपॉन 2, बचे कितने 4/2, तो आया कितना 2 आया। तो जो N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है वो हमेशा 2 आता है। ओके, 2 प्राप्त होता है। बताएंगे मतलब क्या है, किस तरीके से बॉन्ड बनेगा आपका, है ना। और आज इसका मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करी जाए तो पेड़ है, यानी कि यहाँ कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है तो उसका मतलब होता है कि वो आपका क्या है, डायामैग्नेटिक है, यानी कि वो प्रति चुंबकीय होगा, तो डायामैग्नेटिक हो गया वो। ओके, N2 माइनस की बात करते हैं हम। N2 माइनस का मतलब क्या हो गया कि एक नाइट्रोजन के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन थे, पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 के 7 थे। अब N2 माइनस में कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि एक नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 8 हो जाएंगे। चलो इसे 8 कर दिए।
2s2 2p 3 होता है, तो 3 हो गया 7 के लिए, 8 के लिए हो जाएगा 4, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपने पास एक्स्ट्रा आया। अब थोड़ा डायग्राम थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्यों? अपन बना रहे थे ये डायरेक्ट बना रही हूँ मैं, ये आपके p ऑर्बिटल्स थे 2 और ये s हो गया था, यही था, फिर से p आ गया था, फिर से s आ गया था, यही था, और ये s का हो गया। अब अपने को फिल करने हैं, s के तो वही सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा s के। p में कितने हो गए आपके इलेक्ट्रॉन्स? 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7 है तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो नीचे ही आ गए, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन तो आपके केवल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में आ गए। एक इलेक्ट्रॉन बचता है, वो क्या है? स्टार में चला जाएगा, यानी कि एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। इस सिचुएशन में बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर है अपना 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन माइनस 1 2 3 करता है, तो कितने बचे आपके पास? 2, तो 5 आ गया वापस से, 5/2, इसका कितना हुआ? 2.5 के आसपास बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है। इसका भी क्या हुआ? 2.5 के आसपास बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है, इसका 2.5 के आसपास बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होगा। और पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक, यानी अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय? एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिख रहा है, मतलब अनुचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक हो गया, तो ये लो पैरामैग्नेटिक। ओके, N2 माइनस की बात करते हैं, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। N2 माइनस है, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास ही एक्स्ट्रा है, 7 थे, 8 हो गए, तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब अपने पास कितना हो गया? यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 अपने फिल कर दिए। बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं इसका। बॉन्ड ऑर्डर अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है बॉन्डिंग में, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो अपने पास बॉन्डिंग में हो गए, और अपने पास एंटी बॉन्डिंग में कितने हो गए? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में चले गए। अब इसका बॉन्डिंग ऑर्डर कितना है? 4/2, तो ये हो गया आपका 2, यानी कि 2 बॉन्ड ऑर्डर प्राप्त होता है इसका। ओके, और ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक? तो ये होगा पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड प्रेजेंट है, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। हो गया। अब बात आती है कि इसे ऑर्डर में रखें, यानी कि किसका कितना है। ये अपन ने क्या किया? इनका सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। देखो कॉम्पिटिशन्स के अंदर आपको पूछा जाता है कि मान लो N2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, पूछा जा सकता है। N2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर बताइए, तो ये भी पूछा जा सकता है। ओके, अब N2 2.5 का मतलब ये क्या हुआ? आपके पास डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक में आपको प्लस चार्ज लेना है। अब इसका पॉइंट्स का मतलब हो गया कि आपका एक बॉन्ड है वो आपका क्या है? अनस्टेबल है वो उस टाइम। ओके, यानी कि उसमें आधा पार्टिसिपेट इसका हो सकता है या इसका हो सकता है, केवल एक नाइट्रोजन का पार्टिसिपेट होगा, एक नाइट्रोजन अपना पार्टिसिपेट देता है यहाँ। ओके, बॉन्ड बनाने में, क्योंकि एक एक बॉन्ड में प्रेजेंट है। ये लो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया, बचा अपने पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, वो ही आपका क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। जैसे एक मिनट रुको, नाइट्रोजन के बीच में ये 2 नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक एक आपका लोन पेयर के रूप में रहेगा, और ये बन गए 3 बॉन्ड। सिंपल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बीच में इस तरीके से 3 बॉन्ड होंगे, एक एक लोन पेयर के रूप में रहेगा। अब अपने को N2 प्लस बनाना है। N2 प्लस का मतलब हो गया, ये एक नाइट्रोजन था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना था, इसे निकाल दिया हमने बाहर निकाला, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, तो ये लो प्लस चार्ज लगा दिया अपन ने। अब अपने पास क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, ये बॉन्ड बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता, बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। मतलब ये भी कहा जा सकता है कि एक ही इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बनाया जा सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना योगदान दे रहा है, कितना? आधा ही तो योगदान दे रहा है, इसीलिए तो 2.5। 2 बॉन्ड तो आपके कंप्लीट है, एक बॉन्ड आपका आधा बॉन्ड है। ओके,
क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। N2 का मतलब हो गया कि दोनों में से अब ये लो जी एक एक इलेक्ट्रॉन अपन ने ही निकाल दिए, तो अब तो आपके इसमें दो दो बॉन्ड आएंगे, यानी डबल बॉन्ड ही प्रेजेंट है इसके अंदर। ओके, N2- के अंदर का मतलब क्या हुआ, N2- का यानी कि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो थे अपने, एक एक और आ गया है ना। अब ये दो क्या कर सकते हैं, एक लोन पेयर की तरह बिहेव कर सकते हैं, फिर भी एक अकेला इलेक्ट्रॉन रह गया, ये अपना क्या करेगा, आधा योगदान देगा, इसलिए दो बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है। अब इसमें क्या होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा और आ गया, तो ये लोन पेयर की तरह रह सकते हैं, है ना, और ये दो बॉन्ड इसमें आ जाएंगे। हो गया बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होगा। अब क्या बात आती है कि इससे क्या करना होगा, अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना होगा, नाइट्रोजन आयंस को इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना होगा कि किसका सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। तो अपने पास अगर दी जाएगी स्पीसीज इस तरीके से N2+ या N2- को, अब आपको बताना है इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो अपने को पता है N2+ का बॉन्ड ऑर्डर आपके 2 आया है और इसका 2.5 आया है, इस तरीके से अपन लगा सकते हैं। और N2 ये किसके बराबर हो गया, N2+ के होता है। ओके, N2+ और N2- का बॉन्ड ऑर्डर सेम प्राप्त होता है। ये था नाइट्रोजन का केस। ऑक्सीजन का केस लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि डायग्राम थोड़ा डिफरेंट बनने वाला है यहाँ। ओके, कैसे देखते हैं अभी। और फ्लोरीन का भी सेम बनेगा इसमें, जैसा ऑक्सीजन का बना रहे हैं वैसा फ्लोरीन का बनाएंगे। ऑक्सीजन है अपना O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन दोनों का क्या करना है, अपने को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने से पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4, ये रहा 1s2 2s2 2p4, इस तरीके से है, इस तरीके से होगा। सेम डायग्राम थोड़ा डिफरेंट होगा, बट होगा कैसे, इसमें क्या होगा आपके जैसे p अक्ष और py कक्षक ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, मतलब यानी कि इतनी देर अपन क्या कर रहे थे, पाई ऑर्बिटल्स को इस तरीके से शो कर रहे थे, यानी कि अगर पाई ऑर्बिटल्स की बात करें तो इस तरीके से बना रहे थे। ओके, इस तरीके से बना रहे थे। ऊपर का सेम रहेगा, नीचे का थोड़ा डिफरेंट होगा। कैसे, इसे उल्टा कर दो, यानी कि सिग्मा बॉन्ड पहले होगा और पाई का बाद में होगा, यानी कि सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी। अब हाँ, एक थोड़ी सी बात और बता देती हूँ इसमें, नाइट्रोजन के केस में क्या होगा आपके, अगर एनर्जी ऑर्डर पूछा जाए कि पाई की एनर्जी ज्यादा है या सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इसके अंदर, पाई बॉन्ड की एनर्जी कम होती है। प्रूफ था अपने पास, क्योंकि नीचे अपने पाई बॉन्ड बन रहे थे दो, और एक सिग्मा जो ऊपर बन रहा था आपका। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस होगा क्या, इसमें क्या होगा, आपके पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर आपके पाई बॉन्ड आएंगे, पाई में वही आपके px py और ये pz हो जाएगा। ओके, इस तरीके से, और ये ऊपर वाले आपके px py सेम रहेंगे, फिर आपके पाई सिग्मा स्टार आएगा इसमें। ओके, सेम रहने वाला है। और s का, ये p का है, और ये आपके s का हो गया 2s, तो ये लो s बना दिया। इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं, 2s है, दो दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन तो अपन ने इस तरीके से फिल कर दिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, 1s2, ये लो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए। फिल करने हैं, पहले तो काउंट कर लेते हैं एक साथ, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, इस तरीके से अपने को फिल करना है। ये आपका स्टार वाला हो गया, 5 स्टार, ये सिग्मा स्टार हो गया। ओके, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग सॉरी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में चले गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 4/2, ये हो गया। अब आपके
2। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड ही पाया जाता है, कर दिया। अब वो डबल बॉन्ड बना किनसे, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पार्टिसिपेट हुए है ना, यानी कि इन्हीं से बना होगा। या आपका इसमें अब आपकी लोन पेयर कितने परसेंट है, एक ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, सॉरी 2 लोन पेयर है। इस तरीके से होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। अब देखो एक आपका लोन पेयर ये हो सकता, सॉरी बॉन्ड ये बना सकता है और 2 लोन पेयर आपके ये हो सकते हैं। और इनका क्या होगा कि आधा पाई बॉन्ड ये बनाता है, आधा पाई बॉन्ड ये बनाता है। इन दोनों को कंप्लीट करके एक पाई बॉन्ड बनेगा, यानी कि आधा पाई बॉन्ड ये बना रहा आधा। अगर इस बॉन्ड्स की व्याख्या करें ऑक्सीजन की, अपन ऑक्सीजन के अंदर बॉन्ड्स की व्याख्या करते हैं कि आपके पास किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है, तो वो होगा कि एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा आपका, ये सिग्मा बॉन्ड था बन गया, ये दोनों लोन पेयर की तरह रहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और है अपने पास। और अब ये आपके पास एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आधा पाई बॉन्ड तो ये बनाएगा हाफ पाई बॉन्ड प्लस हाफ पाई बॉन्ड, तो दोनों को मिलाकर एक ही पाई बॉन्ड बनने का है। वैसे तो देखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में से मिलकर एक ही पाई, लेकिन जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन आपके ये वाले होंगे, यानी कि पी ऑर्बिटल वाले ही होंगे। ओके, तो इस तरीके से अपन शो करते हैं O2 का डायग्राम। अब आपको क्या करना होगा, इसके आयंस की डायग्राम खुद से बनाने होंगे, सेम रहेगा। इसके O2 माइनस हो जाएगा, O2 प्लस हो जाएगा, O2 2 माइनस हो जाएगा, O2 2 प्लस हो जाएगा। ओके, ये आपके क्या होंगे, आयंस होंगे, O2 2 प्लस, O2 2 माइनस। इनके आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने हैं, साथ में उनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बताना है कि किस तरीके से बिहेवियर होता है। ओके, अब देखो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है तो अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का मतलब हो गया पैरामैग्नेटिक होगा आपका ये। ओके, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। ओके, इस तरीके से बनाए जाते हैं आपके। याद रखना एक सिग्मा बॉन्ड तो ये है आपका, जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड बना है, एक सिग्मा बनता है, फिर आपके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जो ये पाई बना है वो आपका क्या है, पाई, हाफ पाई हाफ पाई, तो हाफ हाफ मिलके एक पाई बॉन्ड बनाएगा, तो ये एक पाई बॉन्ड है। जो ये लोन पेयर है दो, एक लोन पेयर ये हो गया, एक लोन पेयर ये हो गया, और एक एक सॉरी एस के आएंगे, एक एक लोन पेयर आपके एस ऑर्बिटल की भी पार्टिसिपेट होंगी। ओके, इस तरीके से आपके डायग्राम बनाए जाते हैं।